तो फ्रेंड्स यहाँ पे इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने क्या किया है अपने VS कोड में, तो इसमें मैंने क्या किया है, हमारी यहाँ पे जो बेस डायरेक्टरी है इसमें मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट की है स्टैटिक नाम की, ठीक है जी। क्योंकि हमारी जो सभी स्टैटिक फाइल्स होती हैं, जो हमारी इमेजेस होती हैं, या CSS फाइल्स होती हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं, ये क्या कौन सी फाइल्स होती हैं, स्टैटिक फाइल्स होती हैं। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक स्टैटिक नाम का फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा और इसमें हम सभी अपनी स्टैटिक फाइल्स को सेव करेंगे। तो इसमें हम अभी इमेज को यूज कर रहे हैं, तो इसमें मैंने एक काम और किया। स्टैटिक के अंदर मैंने एक इमेज नाम का फोल्डर क्रिएट किया है। पहले स्टैटिक फोल्डर क्रिएट किया है, स्टैटिक के अंदर एक इमेज नाम का IMG नेम का फोल्डर क्रिएट किया है और इस IMG फोल्डर के अंदर एक इमेज मैंने सेव करके रखी है, image.jpg, ठीक है जी। ये मैंने इमेज सेव करके रखी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखिए हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे गूगल पे मैंने सर्च किया था स्टैटिक फाइल्स इन फ्लास्क, तो इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ओपन हो गई फ्लास्क की और इसमें इसने बताया कि कैसे हम जो स्टैटिक फाइल्स हैं हमारी उनको हम असेस कर सकते हैं फ्लास्क में, ठीक है जी। तो हमारी जो स्टैटिक फाइल्स हैं वो हमें सबसे पहले तो स्टैटिक फोल्डर एक क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अंदर हमें अपनी जो सभी स्टैटिक फाइल्स हैं उनको सेव करना पड़ेगा। तो मैंने स्टैटिक के अंदर एक IMG नाम का फोल्डर क्रिएट किया है और उसके अंदर अपनी इमेज को सेव करके रखा है। तो अगर मैं अपनी इमेज को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करवाऊंगा, यहाँ पे मैं जाऊंगा index.html में, index.html में मैं जाऊंगा और यहाँ पे अपनी इमेज को डिस्प्ले करवाऊंगा। तो इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे सिंपल होम पेज पे। होम पेज को मैं यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, होम पेज की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए IMG टैग का यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं IMG टैग का यूज करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा IMG सोर्स, ये हमारा आ चुका है जो फोल्डर है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा IMG सोर्स। तो यहाँ पे ऑल्ट की चलो वैल्यू क्या देनी, हमने ऑल्ट की वैल्यू हम स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे जो इमेज है उसका सोर्स देना पड़ेगा कि हमारी इमेज कहाँ पे है, कौन सी है। तो हमने जो ये कोड कॉपी किया है इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन से यूज स्टैटिक फाइल्स को हम ऐसे कर सकते हैं असेस, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको पेस्ट, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और जो हमारी इमेज है यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। आई थिंक यहाँ से कॉपी हुआ नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा जो कोड है वो पेस्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी फाइल का नेम देना है। तो हमारी फाइल का नेम कौन सा है, एक तो हमारी जो फाइल है वो IMG फोल्डर के अंदर है, ठीक है जी। स्टैटिक के अंदर URL फॉर स्टैटिक हमारी डायरेक्टरी है, इसके अंदर IMG हमने खुद फोल्डर क्रिएट किया है, तो हम IMG लिख देंगे और इसके बाद हम लिखेंगे अपनी इमेज का नेम, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो IMG फोल्डर के अंदर है। तो हमारी जो इमेज का नेम है वो है image.jpg। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा image.jpg, ठीक है जी। चलिए इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपने होम पेज पे और देखते हैं कि हमारी जो इमेज है वो डिस्प्ले हो रही है या नहीं हो रही। मैं क्या करूंगा, इसको रीलोड करूंगा और जैसे ही मैंने इसको रीलोड किया तो देखते हैं कि हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी या नहीं होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो इमेज है वो डिस्प्ले हो रही है। इसकी जो थोड़ी विड्थ है वो थोड़ी कम है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी विड्थ है जो है उसको थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा। तो विड्थ को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे जाऊंगा मैं अपने VS कोड में और यहाँ पे मैं इसमें स्टाइल टैग लिखूंगा इसका, ठीक है जी। हम यहाँ पे थोड़ा CSS का यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टाइल और यहाँ पे मैं लिखूंगा विड्थ और यहाँ पे लिखूंगा 100%, विड्थ 100%। तो आपको CSS अगर नहीं आती है तो मेरे चैनल पे मैंने CSS के भी ट्यूटोरियल्स बना के रखे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है जी। मैं अभी CSS के इतनी डीप में नहीं जाऊंगा। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से रीलोड करूंगा तो ये देखिए अभी हमारी जो इमेज है वो कंप्लीट विड्थ ले रही है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर दूंगा। तो हाइट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे मैं इसकी जो हाइट है उसकी वैल्यू यहाँ पे दे दूंगा। लेट से हाइट इसकी हम रख देते हैं, लेट से 80%, ठीक है जी। हाइट इसकी थोड़ी 80% रख देते हैं ताकि इसकी जो हाइट है जो थोड़ी कम हो जाए।
हाइट इसकी थोड़ी कम हो जाए। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, इसको दोबारा से यहाँ से रिफ्रेश करूंगा, तो हाइट इसकी हो नहीं रही कम। हम क्या करते हैं, लेट्स से इसकी हाइट को पिक्सल्स में दे देते हैं, यहाँ पे पिक्सल्स में, ठीक है जी। अगर मैं इसको 400 पिक्सल दूं इसकी हाइट को, तो देखते हैं कि हम इसकी जो हाइट है वो कम होती है या नहीं होती। तो हाइट इसकी कम हो नहीं रही, आई डोंट नो वाई, क्यों नहीं इसकी हाइट कम हो रही। तो फ्रेंड्स हाइट इसकी इसलिए नहीं कम हो रही क्योंकि हमने हाइट के स्पेलिंग ही गलत लिखे हैं, तो यहाँ पे मुझे ई डालनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो जब मैं इसको अभी सेव करके यहाँ से रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखिए इसकी जो हाइट है वो कम हो चुकी है, ठीक है जी। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसकी हाइट को बढ़ा भी सकते हो। अगर मैं इसको 500 पिक्सल कर दूं, मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसकी हाइट को परसेंटेज में ही देता हूँ, ठीक है जी। परसेंटेज में थोड़ी अच्छी लगती है फिर भी। यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको 80%, और जैसे मैं इसको सेव करके यहाँ से रीलोड करूँगा अपने ब्राउज़र को, तो 80 भी थोड़ी ज़्यादा ही हो चुकी है। लेट्स से अगर मैं इसको 60 कर दूं, ठीक है जी, इसको 60 कर दूं, तो इसकी जो हाइट है वो थोड़ी कम नहीं हुई है। चलिए इसको पिक्सल्स में ही दे देते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या कर रहा है ये बार बार। इसकी हाइट लेट्स से हम 500 पिक्सल्स यहाँ पे दे देते हैं, और इसको मैं सेव करूँगा। सेव करके इसको मैं रीलोड करूँगा, तो ये देखिए अब इसकी हाइट जो है वो थोड़ी कम हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मार्जिन भी देना चाहता हूँ ताकि ये थोड़ा सा नीचे को दिखाई दे हमारा जो ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं इसका मार्जिन दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको क्लास दूंगा, क्लास यहाँ पे मैं दे दूंगा my लेट्स से 4, ठीक है जी, my4। तो इसमें थोड़ा सा मार्जिन आ जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको भी क्लास देना चाहता हूँ अपनी जो हमारी इमेज है, ताकि ये भी थोड़ी नैब बार से नीचे को दिखाई दे हमें। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा my3, ठीक है जी। चलिए इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे इसको मैं रीलोड करता हूँ, तो ये भी थोड़ा नीचे को आ गया, और हमारी जो पिक्चर है वो भी थोड़ी सी नीचे को आ गई है नैब बार के साथ से, ठीक है जी। तो ऐसे हम स्टैटिक फाइल्स को करते हैं यूज।